प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं कुमारी मधु, हिंदी शिक्षिका, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 के लिए पाठ 22 लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ समरूपी भिन्नार्थक शब्द। छात्रों, समरूपी भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने, बोलने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें काफ़ी भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। छात्रों, आज मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समरूपी भिन्नार्थक शब्द समझाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। छात्रों, यह है गृह और ग्रह। बच्चों देखो, ये दोनों शब्द बोलने में तो एक जैसे है, लेकिन इनके अर्थ में काफ़ी असमानता है। यह है गृह। गृह का अर्थ होता है घर, और ये है ग्रह। ग्रह यानी चंद्रमा, पृथ्वी आदि ग्रह, नक्षत्र। दूसरे चित्र में है छात्रों, यहाँ है नीर और नीड़। बोलने में कितनी समानता है। अगर ध्यान से न सुने तो नीड़ भी नीर ही सुनाई देता है, लेकिन छात्रों यह है नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। छात्रों, यहाँ है कोश और कोश। एक कोश का अर्थ होता है खजाना और एक कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह, यानी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिक्शनरी। इस चित्र में है बेल और बैल। तो बच्चों, एक बेल का अर्थ होता है लता और एक बैल यानी पशु। इस चित्र में है बच्चों सुत और सूत। एक सुत का अर्थ होता है पुत्र और दूसरे सूत का अर्थ होता है सारथी, जो रथ चलाता है, उसे सूत कहते हैं। बच्चों, महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, यानी सारथी का पुत्र। बच्चों, इस चित्र में है कृपण और एक चित्र में है कृपाण। एक कृपण का अर्थ होता है कंजूस और ये कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कृपण और कृपाण शब्दों में कितनी समानता है ना बच्चों। बच्चों, इस चित्र में है शूर यानी वीर और यहाँ है सूर यानी जो देखने में असमर्थ हो, यानी जो अंधा है, उसे कहते हैं सूर। तो बच्चों, शब्दों में कितनी समानता है शूर और सूर। एक शूर का अर्थ हो गया वीर और एक सूर का अर्थ हो गया अंधा। तो बच्चों, है ना ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, इसकी परिभाषा भी है, ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक से लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आपके पुस्तक में बहुत सारे श्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।